Hello, dear students. Today we are going to cover our next chapter of Welcome Life. This is the 7th lesson titled Responsible Lifestyle with a Sense of Humanity and Empathy. Let's start. Humanity is in fact a broad term related to the awareness by the human beings of being human. Harmonious and humane treatment to every human being without any discrimination of caste, religion, race, sex, etc. is humanity. तो आज हम बेटा पढ़ रहे हैं ह्यूमैनिटी के बारे में, मतलब हमारे खुद के बारे में, बिकॉज वी आर ह्यूमन्स, राइट. तो हम ह्यूमन्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे. होती क्या है ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी का मतलब होता है बेटा हारमोनियस, मीन्स वार्म रिलेशंस. ह्यूमेन ट्रीटमेंट मीन्स काइंड ट्रीटमेंट. किसके साथ? एवरी ह्यूमन, हर एक इंसान के साथ, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के. किस बेसिस पे भेदभाव? ना तो कास्ट, ना तो जात के, ना धर्म के, ठीक है, ना रेस कि किस क्लास किस रेस के हो आप, ना ही आपके सेक्स, आपके लिंग के बेसिस पे आप किसी से भी भेदभाव करो. सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करो डिस्पाइट देयर डिफरेंस ऑफ these caste, religion, race and sex. In today's era of mechanization and materialism, it is natural for humanity to be overlooked because mutual competition has become the basis of the fabric of our society in such a way that it has included gender discrimination along with many other prejudices. In human society, progressive moral values of a prosperous life should be promoted through human behavior, rising above the prejudices of men and women and considering their existence as one. The activity included in this text is also related to the ethical values of humane behavior. इसका मतलब क्या है कि हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है, ठीक है, इसमें मॉरल वैल्यूज़ जो हैं बेटा वो बहुत ज़रूरी हैं कि वो प्रमोट की जाएं, ठीक है. हमें ये प्रेजुडिस क्या होती है? किसी के लिए ऑलरेडी प्री कंसेप्शन बना लेना कि ये पर्सन तो अच्छा नहीं है. तो ऐसे प्रेजुडिस से हमें ऊपर उठना चाहिए, ठीक है. और हमें क्या समझना चाहिए कि हर एक किसी की जो एग्जिस्टेंस है, जो लाइफ है, वो क्या है? वन है. इट इज़ द सेम, है ना. तो एक जैसी ही लाइफ है, एक जैसी ही हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं. तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट एग्जिस्टेंस. हर किसी की एग्जिस्टेंस की, हर किसी की प्रॉब्लम्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी ही चीज़ों को आगे रखा है. इसी के बेसिस पे बेटा एक ये एक्टिविटी है, इसको हम पढ़ेंगे, जो कि हमें भी क्लास में वी कैन डिस्कस इन दी ऑनलाइन क्लास. कहते सपोज यू आर गोइंग टू बटाला, फ्रॉम बटाला टू चंडीगढ़. चंडीगढ़ से बटाला आप एक बस में जा रहे हो और आपने अपनी सीट जो है रिज़र्व की है बस में, और आप सब ने 500 रुपीज़ दिए हैं उस बस की AC टिकट के लिए. अब बस एक दिन में एक ही बार जाती है, तो आप सबको एक ही बार में सफ़र करना है इसको, ठीक है. ऑलरेडी सारी जो सीट्स हैं वो रिज़र्व हो चुकी हैं. कई सारे पैसेंजर्स को भी खड़े होके जाना पड़ेगा चंडीगढ़, बस बटाला से चंडीगढ़ खड़े होके जाना पड़ेगा बस में. अब आप देखोगे बस में कुछ लोग खड़े हुए हैं, ठीक है. कौन कौन खड़े हैं? ये लोग. यहाँ पे पिक्चर्स भी दी हुई हैं और बताया. एक लड़की है जो कि पढ़ने जा रही है यूनिवर्सिटी, वो भी खड़ी है. एक मिडिल एज अधेड़ उम्र की है, 45 ईयर्स ओल्ड है वुमन, वो भी खड़ी है. एक यंग बॉय है जो कॉलेज पढ़ने जा रहा है, वो भी खड़ा है. एक मिडिल एज्ड मैन है और एक न्यूली मैरिड वुमन है जिसके हाथ में 2 साल का बच्चा पकड़ा हुआ है उसने, ठीक है. ये 5 लोग बस में खड़े हैं, आप बस में बैठे हुए. अब ये सारे जो ग्रुप्स हैं, ये जो लोग हैं, अब अगर आप सीट जो है, बोथ द ग्रुप्स प्रेजेंटिंग दमसेल्व एज गुड ह्यूमन बींग्स विल राइज अबव जेंडर डिफरेंसेस एंड चूज़ टू डू वन ऑफ द गिवन एक्टिविटीज़. अब इनमें से कौन सी एक्टिविटी आप चूज़ करोगे? क्या? नंबर 1, सीट विल नॉट बी लेफ्ट फॉर एनीवन. हमारी सीट है, हम किसी को क्यों छोड़े. या फिर यंग गर्ल को दोगे, या फिर उस यंग बॉय को दोगे, या फिर उस मिडिल एज्ड मैन को दोगे, या फिर उस औरत को दोगे जिसने बच्चा पकड़ रखा है, या फिर उस मिडिल एज्ड वुमन को दोगे. तो आपने अपना आंसर लिखने और आपने
यहाँ पे ये भी लिखना है अपनी बुक में, ये आप लिखोगे बेटा, दिस इज़ योर होम असाइनमेंट, कि आप अगर दे रहे हो, अगर नहीं दे रहे हो दैट इज़ ओके, बट अगर दे रहे हो तो वो क्यों दे रहे हो, वाई आर यू गिविंग दैट सीट टू दैट पर्सन। ठीक है, तो सिमिलर ये बेटा सिचुएशन है कि आप बाइसिकल पे 12 किलोमीटर दूर जा रहे हो अपने गांव से, ठीक है, क्यों, वेजिटेबल्स खरीदने जाना है आपको मार्केट से, इट इज़ रियली हॉट, बहुत गर्मी का दिन है, और अगर आप लेट पहुंचते हो अपनी शॉप पे तो आपकी शॉप की जो सेल है वो ख़राब हो जाएगी, वो पूरी नहीं होगी। बट जब आप जा रहे हो तो रास्ते में आपको कुछ पैसेंजर्स मिलते हैं, पासर बाय, राहगीर मिलते हैं, तो ये सब लोग हैं, सिमिलर सिचुएशन है पहली एक्टिविटी की तरह। तो कौन है यहाँ पे, एक छोटी सी लड़की है जो स्कूल जा रही है, एक ओल्ड वुमन है जिससे बैग पकड़ रखा है, उससे चला नहीं जा रहा, एक यंग बॉय है जो स्कूल स्टडी करने जा रहा है, एक मिडिल एज्ड मैन है और एक न्यूली मैरिड वुमन है। सेम वही सिचुएशन, व्हाट विल यू डू, आप साइकिल पे जा रहे हो, ठीक है, गर्मी बहुत है, आप क्या करोगे, आप किसी को भी सीट नहीं दोगे साइकिल पे, या फिर उस बूढ़ी औरत को दोगे, या फिर उस यंग बॉय को दोगे जो पढ़ने जा रहा है, या फिर उस मिडिल एज्ड मैन को दोगे, या फिर उस न्यूली मैरिड वुमन को दोगे, या फिर उस लड़की को जो कि जा रही है, ठीक है, स्कूल पढ़ने, उसको दोगे। तो अगर दोगे तो किसको दोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे क्यों दोगे, अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट गिविंग द सीट, वो भी आप बताओगे कि वाई यू आर नॉट गिविंग दिस सीट टू द पर्सन। ठीक है, तो ये जो बेटा आप करोगे अपने आंसर, उसी से आपको पता चलेगा, यू विल गेट योर आंसर। क्या आंसर, कि हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर, हाउ रिस्पॉन्सिबल इन योर लाइफ यू आर, एंड हाउ ह्यूमेन यू आर, कितने अच्छे आप ह्यूमन बीइंग हो अपनी लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिव थिंकिंग। सेल्फ कॉन्फिडेंस हम सब समझते हैं बेटा क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग भी हम जानते हैं, नॉन लीनियर थिंकिंग बोलते हैं इसको। अ ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल क्रिएचर, हम सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, वी थ्राइव इन सोसाइटी, हम अकेले नहीं रह सकते, है ना। तो सोसाइटी में अपनी लाइफ तो एंजॉय करते ही हैं, इसके साथ साथ हम बहुत सारे बेटा लाइफ के डिसीजंस भी लेते हैं, है ना, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। द बेसिस ऑफ एनी डिसीजन, किसी भी डिसीजन का बेसिस जो है वो एक पर्सन की सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर बेस्ड होता है कि कितने कॉन्फिडेंट हो अपनी लाइफ में आप। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ in fact the mainstay of life's progress, prosperity and the creation of a prosperous society। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान जो है उसका कॉन्फिडेंस जो है उसकी लाइफ में कितनी प्रगति, कितनी वो प्रोग्रेस करता है, प्रॉस्पेरिटी कितनी है उसकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें डिटर्मिन होती है। और उस एट लार्ज सोसाइटी कितनी प्रोग्रेस होती है, सोसाइटी भी उतनी ही प्रोग्रेस होगी जितने कॉन्फिडेंट, जितने प्रोग्रेसिव उसके लोग हैं, रहने वाले हैं, है ना। दिस कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ सेल्फ बिलीफ दैट द पर्सन कंसर्न्ड कैन फुलफिल वट एवर ही और शी बिलीव्स। तो सेल्फ बिलीव से ही कॉन्फिडेंस आता है ना बेटा, अगर आपको अपने आप में विश्वास होगा तभी तो आप ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट हो पाओगे, है ना। नाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ ट्रस्ट certainly and self-efficacy that is always related to his spirit of accomplishment of whatever task he undertakes। ठीक है, सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, अगेन हाउ एफिशिएंट यू आर, कितने आप एफिशिएंट हो लाइफ में। ठीक है, तो दिस फीलिंग कैन हेल्प वन टू विन एवरी बैट ऑफ लाइफ। अगर एक इंसान में कॉन्फिडेंस है ना तो वो कोई भी ज़िंदगी में जंग जो है, कोई भी टारगेट, कोई भी उसका अगर एम है लाइफ में, वो बड़ी आसानी से वो पार कर सकता है। लेट अस मेंशन सम पंजाबी एक्टर्स, कुछ पंजाबी सिंगर्स एक्टर्स हैं जिन्होंने पंजाबी एक्टर्स हैं जिन्होंने सिंगिंग सीखी थी, बट वो एक्टर्स भी बने। कैसे, बाय द डिंट ऑफ देयर कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस था। गुरदास मान की उन्होंने एग्जांपल दिया इस चैप्टर में कि वो एक सिंगर थे बट ही ऑल्सो बिकेम an important figure in Punjabi cinema. Through the intricacies of Punjabi language, this popular singer of Punjab not only made his name in Punjabi singing but also gained a foothold in Punjabi acting। तो कॉन्फिडेंस के चलते, उनका फोर्टे नहीं था, उनकी ये क्वालिटी नहीं थी कि वो एक्टर थे, बट
थ्रू हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस चैप्टर में वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जगह बना ली। फुटहोल्ड मीन्स ही मेड हिज स्पेशल प्लेस इन द पंजाबी इंडस्ट्री। इसके अलावा और भी बड़े सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिलजीत दोसांझ का नाम लिखा है कि उनका भी पैशन था चाइल्डहुड से ही सिंगिंग को लेके, बट उसके साथ ही उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस से फिल्म्स में भी अपना नाम बनाया, और अभी तो बॉलीवुड में भी ही इज़ मेकिंग फिल्म्स, राइट। इसी तरह से सतेंद्र सरताज इज़ देयर, ही इज़ ऑल्सो अ रिनाउंड पंजाबी सिंगर, लेकिन साथ ही साथ ही ऑल्सो मेड हिज नेम इन दी फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो। किस तरह से? सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। द एग्जाम्पलरी सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ पंजाब वर्ल्ड रिनाउंड रेसलर, दारा सिंह का एग्जाम्पल दिया है कि ही हैड नेवर थॉट दैट ही वुड बिकम अ सक्सेसफुल एक्टर, लेकिन वो रेसलर होते हुए भी उन्होंने एक्टिंग में भी अपना नाम कमाया, राइट। उसके बाद हिज एक्टिंग वाज नॉट ओनली अ सक्सेस इन पंजाबी फिल्म, सिर्फ पंजाबी फिल्म नहीं, टीवी सीरियल रामायण में बहुत फेमस उन्होंने रोल किया था, ठीक है ना। तो therefore the perception must be accepted that any person on this earth can achieve his goal if he takes decision। अगर डिसीजन कोई ले ले तो वो कुछ भी पा सकता है लाइफ में, ठीक है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज प्लेइंग अ रोल ऑन दिस वर्ल्डली स्टेज। All the different forms of expressions of a human being are in fact his actings, right। तो कहने का मतलब क्या है? What is the gist of this chapter? That self confidence is the key बेटा। और उसके साथ अगर क्रिएटिव थिंकिंग मिल जाए, आपकी क्रिएटिविटी और आपका कॉन्फिडेंस अगर दोनों मिल जाते हैं, then sky is the limit। So everyone can act, I'm reading the last line, so everyone can act but the need is to awaken self confidence from within। हर किस एक्टिंग तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन उसको लोगों के सामने एफिशिएंटली इफ़ेक्टिवली लेके जाने में बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस जो है, इट कैन लीड यू, इट कैन मेक यू अ लीडर एंड इट कैन लीड टू हाइट्स ऑफ सक्सेस इन लाइफ, राइट।